अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल रहमत। सबसे पहले तो यहाँ पर परीशे के हाथ देखिए, जहाँ पर मेहंदी का नामो निशान भी नहीं। लेकिन ये पिक्चर जो है माइयों के बाद की पिक्चर है, जब वो माइयों के बाद बारी से बात कर रही थी, लेकिन माइयों पर इसने मेहंदी लगा रखी थी। इट्स मीन कि इसने जस्ट स्टिकर्स लगा रखे थे फंक्शन के लिए। है यहाँ पर ऐसे ब्लेंडर्स तो ड्रामास में आम देखे जाते हैं। अब यहाँ पर परीक्षे की जो बारात का फंक्शन चल रहा है, तो यहाँ पर ये विलन अनाया भी मौजूद है। और अनाया इतनी जेलस हुई कि जब परीक्षे स्टेज पर जा रही थी तो उसके दुपट्टे के ऊपर पाँव रख देती है। और परीक्षे चूंकि आगे की तरफ मूव कर रही थी और अनाया ने पाँव रखा था दुपट्टे पर। अचानक से उसने पीछे मुड़कर देखा तो यहाँ पर अनाया मौजूद थी और दुपट्टा फट चुका था। अनाया तंसिया सी मुस्कुराहट मुस्कुरा रही थी, लेकिन बाद में सबके सामने अच्छा भी तो बनना था, तो शॉक्ड हो गई। हो दुपट्टा? नहीं, मुझे नहीं मालूम पड़ा, था भी तो ज़मीन पर ना, मैं क्या करती, नहीं देखा मैंने। है यहाँ पर सब समझ रहे हैं कि अनाया ने जानबूझकर किया। परीशे तो रोने वाली हो गई। मिनाल ने और बाकी सब ने जैसे तैसे परीशे को संभाला। अब यहाँ पर जूबी ने दुपट्टे को सेफ्टी पिन्स लगाकर कवर किया और परीशे फिर स्टेज की तरफ गई। अब तो यहाँ पर रुमैसा बेगम को मालूम पड़ चुका है कि कौन इस रिश्ते के खिलाफ है। अब वो अनाया से हाथ मिलाएगी और इस रिश्ते को तोड़ने में अनाया का साथ देगी। है यहाँ पर रुमैसा बेगम तो ऊंची ऊंची चीख उठी। दुपट्टा फट गया दुल्हन का, कितना बड़ा अपशगुन हो गया, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए था। खैर परीशे तो बारी के पास पहुंच ही चुकी थी और यहाँ पर जाकर कुछ रिलैक्स भी हो गई, क्योंकि बारी ने उसे तसल्ली दी कि कोई मसला नहीं, जब मुझे मसला नहीं तो तुम क्यों इस तरह से परेशान हो। दूसरी तरफ माँ दूर खड़ी बारी और परीशे को देखकर सदके वारी जा रही है। खुदा का शुक्र अदा कर रही है कि सब कुछ कितना अच्छे से हो गया, ठीक ठाक हो गया। और परीशे परीशे का नसीब ऐसे खुला जैसे माँ ने दुआ मांगी थी। अब परीशे की फैमिली स्टेज पर बारी से मिलने जाती है तो बारी एहतरामन खड़ा हो जाता है। दादी उसके कंधे पर प्यार देते हुए कहने लगी, देखो परीशे का ख्याल रखना, हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहना, उसे कभी अकेला ना करना, दिल की बहुत अच्छी है मेरी बच्ची। और ऐसे में बारी भी यकीन दिलवाता है कि वो परीशे का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हर मुश्किल में उसका साथ देगा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। और दादी को बारी पर मुकम्मल यकीन है। अलमास बेगम जो कि रमशा के कहने में आकर माइयों की रस्म तो अटेंड नहीं कर सकी, लेकिन अब और नहीं, आज तो वो बहू की पसंद का जोड़ा पहनते हुए और ज्वेलरी पहनते हुए यहाँ फंक्शन पर आ ही गई, जिसके बाद अलीज़े और भी खुश हो गई। खैर यहाँ पर रुखसती का वक्त आ गया। बाप भी स्टेज पर आया, अपनी बेटी को अपनी शफकत मोहब्बत के साए तले रुखसत किया। यहाँ पर बारी तो देखता ही रह गया कि आज किस तरह से ये बाप मोहब्बतें लुटा रहा है, वरना तो सारी उम्र इन लोगों को परेशानियों में ही रखा। बेशक बारी अब सब कुछ परीशे की फैमिली के बारे में जानता है। परीशे की रुखसती हो गई और ऐसे में रुमैसा बेगम जो कि अपनी ही जेलसी में थी, किसी को फ़ोन करते हुए कहने लगी, बहुत ऊंचे घराने में इसका शादी हुई। मैं तो हैरान रह गई, अगर मुझे मालूम होता ना इतना लंबा हाथ मारेगी ये लड़की, इसकी किस्मत ऐसे खुलेगी, तो मैं तो कभी इसकी पहली शादी ना टूटने देती। उन लोगों से ज़्यादा अमीर हैं ये। लेकिन मैं भी रुमैसा हूँ, जब तक परीशे की तलाक नहीं करवा देती चैन से नहीं बैठने वाली। अब यहाँ पर पीछे खड़ी दादी सब सुन रही थी। जैसे ही रुमैसा पलटी, देखकर शॉक रह गई और दादी भी चीख उठी, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आज तीनों में सांप पार रखे हैं हमने। कितनी घटिया हो तुम। पहले उसकी वो मंगनी तोड़वा दी और हम देखते ही रहे कि पता नहीं क्यों क्यों टूट गई वो मंगनी। इतनी चाहत से वो लोग आए थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ। और अब तुम इस रिश्ते के पीछे पड़ गए। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आलिम से तुम्हारी शिकायत करती हूँ और देखना, तुम्हें तो इस घर से निकलवा कर ही दम लूंगी। इवन कि आलिम तो तुम्हें अब तलाक ही देगा। रुमैसा तो हैरानगी से देखती रही। इतने में बेजान खुद ही लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। इतना शौक लगा कि ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और यहाँ पर सब इकट्ठे हो गए। लेकिन बेचैन अब नहीं बचेंगी, क्योंकि रुमैसा का जो सच सामने आ चुका है तो दादी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसलिए दादी की अब यहाँ पर मौत हो जाएगी, क्योंकि अगर दादी बच गई तो रुमैसा अपनी बाकी चालों में कैसे कामयाब होगी, कैसे अनाया के साथ मिलकर कोई गेम रचेगी और कैसे बारी और परीशे को एकदम से अलग करेगी। खैर इन दोनों में
थोड़ी देर के लिए अलैदगी तो ज़रूर आएगी, फ़िलहाल तो दोनों काफ़ी खुश हैं। परिशे जानती ही नहीं कि पीछे क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। बारी परिशे को मुंह दिखाई के तोहफे में कड़े देते हुए कहने लगा, जब मैंने ये पहली बार देखे थे ना, तो मुझे मालूम था तुम्हारी कलाई में बहुत अच्छे लगेंगे। परिशे मुस्कुराते हुए कहने लगी, इतना नोटिस करते हैं मुझे? तो बारी भी कहने लगा, हाँ क्यों ना करूं, मेरी फेवरेट पसंदीदा औरत। तुम जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत तो करता ही नहीं, इश्क करता हूँ तुमसे, इश्क। जिस पर अब परिशे भी बोल उठी, और मैं दुआ करती हूँ कि हमारी इस मोहब्बत को, आपके इस इश्क को किसी की नज़र ना लगे। लेकिन खैर ये इश्क नज़रों में तो मौजूद है, और फिर नज़र तो पहाड़ को खा जाती है, ये तो फिर रिश्ता है। अल्लाह पाक हर किसी को बुरी नज़र से बचाए। फ्रेंड्स, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।